साथियों, क्रांतिकारी कवि बर्वर राव एल्गार परिषद मामले में जेल में बंद हैं। वे वयोवृद्ध हैं और अस्वस्थ हैं। हम कवि बर्वर राव सहित सभी निर्दोष बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं की बिना शर्त और अविलंब रिहाई की मांग करते हैं। साथ ही सभी विचाराधीन कैदियों के जीवन की सुरक्षा, उनके मानवाधिकार और सम्मान की रक्षा की भी मांग करते हैं। क्रांतिकारी कवि बर्वर राव, फैज, हबीब जालिब, नाजिम हिकमत और तमाम उन क्रांतिकारी कवियों की परंपरा से आते हैं जिन्होंने सत्ता के दमन का सामना करते हुए जेल काटी, वतन बदर हुए, मगर सच कहने और सवाल पूछने का साहस रखा। इसी से इंसानियत और जमहूरियत को जिलाए रखने का हौसला मिलता रहता है। आज के दिन हम इप्टा और परलेस घाटशिला झारखंड के साथी क्रांतिकारी कवि बर्वर राव और तमाम उन साथियों के नाम बर्वर राव की दो कविताओं का पाठ करेंगे। पहली कविता का शीर्षक है कवि, जिसे बर्वर राव ने 23 अक्टूबर 1985 को बेंजामिन मॉलिस की याद में लिखी थी। जब प्रतिगामी युग धर्म घोंटता है वक्त के उमड़ते बादलों का गला, तब न खून बहता है न आंसू, वज्र बनकर गिरती है बिजली, उठता है वर्षा की बूंदों से तूफान, पहुंचती है मां धरती अपने आंसू, जेल की सलाखों से बाहर आता है कवि का संदेश गीत बनकर। कब डरता है दुश्मन कवि से? जब कवि के गीत अस्त्र बन जाते हैं, वह कैद कर लेता है कवि को, फांसी पर चढ़ाता है। फांसी के तख्ते के एक ओर होती है सरकार, दूसरी ओर अमरता। कवि जीता है अपने गीतों में और गीत जीता है जनता के हृदयों में। दूसरी कविता है चिंता। मैंने बम नहीं बांटा था, ना ही विचार, तुम नहीं रौंदा था चींटियों के बिल को नाल जड़े जूतों से। रौंदी गई धरती से तब फूटी थी प्रतिहिंसा की धारा, मधुमक्खियों के छत्तों पर तुमने मारी थी लाठी। अब अपना पीछा करती मधुमक्खियों की गूंज से कांप रहा है तुम्हारा दिल। आंखों के आगे अंधेरा है, उग आए हैं तुम्हारे चेहरे पर भय के चकत्ते। जनता के दिलों में बजते हुए विजय नगाड़ों को तुमने समझा था मात्र एक ललकार, और तान दी उस तरफ अपनी बंदूकें। अब दसों दिशाओं से आ रही है क्रांति की पुकार। Dear comrades and friends, we demand the immediate and unconditional release of people's poet Barbara Rao and other innocent accused in the Elgar Parishad incident. Protect the right to life with dignity of all under trials in the related cases. We also demand protection of right to life with dignity of all under trials in the related cases. Inqilab Zindabad.